के 12 बजे तोर घर के छत ऊपर अगर कोई घुआ के 3 बार बोले के आवाज आती तब खिड़की खोल के बाहर झन देख बे। हमार दादा कहत रहे घुगवा खुद नहीं आते, वो परेतिन के आगू आगू चलती। मैं ये बात ला हंसी में उड़ा देते रहा। फिर जेन रात ले मैं खिड़की खोलियो वो रात ले आज तक मैं चैन के नींद नहीं सो पाया। मोर नाम भीखू आए। आज मोर उम्र 40 पार हो गई है। फिर 15 बरस पहली घटे वो घटना आज घलो मोर रोंगटा खड़ा कर देती। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बारपाली के रहैया। हाँ, गांव शांत रहिस, लोगन मन सीधा साधा रही। फिर गांव के एक कोती ऐसन जगह रहिस जिहाँ सांझ ढले ले कोनो नहीं जावत रहिस। वो जगह के नाव रहिस काली झरिया। एक पुराना तालाब, ओखर बाजू में एक विशाल पीपर के पेड़, चारों कोती बबूल और मऊहा के रूख। दिन में घलो जगह अजीब सन्नाटा बिसरे रहा और बुजुर्ग मन कहत रहे जेन रात झरिया के पीपर में घुघुआ बैठे दिखी त समझ जाओ कि परेतिन हा अपन शिकार खोजत हे। हम जवान मन एक बात ला कहानी समझत रहे। गांव के पुराना राज ला हमन नहीं जानत रहे। गांव के सबसे बूढ़ा आदमी धर्मू बाबा एक दिन हमला कहानी सुनाई। आज ले करीब 50 बरस पहली गांव में फूलबसिया नाव के एक सुंदर बहुरिया रहीस। गरीब घर के बेटी रहीस, फिर मन में बहुत सीधी रहीस। एक रात गांव के जमींदार के बेटा रस्मत ढंग ले मर गए। गांव वाले मन बिना जांच पड़ताल के फूलबसिया ऊपर टोनही के इल्जाम लगा दे। कोनो ओकर बात नहीं सुने। सब मिलकर ओला काली झरिया के पीपर में बांध दिन। वो रोवत रहीस, मैं निर्दोष हूँ, मोला छोड़ देव। फिर भी गांव वाले मन नहीं माने, ओला जिंदा जला दिन। मरत बखत फूलबसिया जोर ले चिल्लाइस, जेन मोर निर्दोष जिंदगी ला जलाइस ओ मन के 7 पीढ़ी चैन से नहीं मिलही। मैं हर अमावस में घुघुआ बन के अपन शिकार खोजूं। वो दिन ले गांव बदल गए। एक घटना के कई बरस के बाद आए। मैं मोर संगवारी रतन, गणेश और धीरज एक दिन खेत ले लौटत रहे। रतन कहिस, आज अमावस आए, काली झरिया चलथन। मैं मना करे, अरे रात होवा थी। रतन हंस दिस, ते घलो बूढ़ा मन के कहानी में भरोसा करथस। इज्जत के बात रहिस। हम चारों टार्च लेके निकल पड़े। रात के 11:30 बज चुके रहिस। हवा अजीब ढंग से ठंडा हो गई रहिस। जंगल में झिंगुर की आवाज अचानक बंद हो गई। कुकुर मन के भौंकना भी बंद हो गई। यहाँ तक कि पत्ता घलोक नहीं हिलत रहिस। अचानक हूँ 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 इतना भारी घुघुआ के आवाज हमर सीना काँप उठिस। हमन ऊपर देखें, पीपर के सबसे ऊपरी दार में एक बहुत बड़े काला घुघुआ बैठे रहिस। इतना बड़ा घुघुआ हमन जिंदगी में पहली बार देखे। ओखर आँखी लाल अंगारा जैसन चमकत रहिस। रतन पत्थर उठा के मारिस। पत्थर सीधा घुघुआ के आर पार निकल गई, जैसे वो कोई जिंदा चीज नहीं रहिस। हम सब एक दूसरे के मुंह देखे लागे। घुघुआ अचानक उड़िस, फिर सीधा जंगल भीतर नहीं गिस। वो हमला रास्ता दिखावत जैसन धीरे धीरे उड़त रहिस। रतन कही, चल पीछू पीछू। हम घलो चल पड़ेन। लगभग 10 मिनट बाद हमन एक ठन पुराना खंडहर में पहुंचे। घर आधा गिर चुके रहिस।
दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरचरा के खुल गए। अंदर ले एक औरत के रोए के आवाज आई। गणेश डर के कही, चल भागथन। फिर रतन भीतर घुस गई। हमन घलो ओखर पीछू गेन। घर के अंदर पूरा अंधियार, मिट्टी, जाला और बदबू। अचानक छन छन पायल के आवाज। फिर कोनो धीरे ले हंसीस। मैं टार्च घुमाया, कोनो नहीं। फिर मोर टार्च खुद ब खुद बंद हो गई। रतन के टार्च घलोक बंद हो गई। चारों कोती अंधियार। तभी एक औरत के मीठा आवाज आईस, मोला इतका दिल ले कोनो नहीं देखे रहीस। हमर देह काँप उठिस। बिजली चमकिस। एक सेकंड बाद पूरा कमरा उजियार होइस। हमन देखेन कमरा के कोटी में सफेद लुगरा पहिरे एक औरत खड़े रहीस। लंबा बाल, चेहरा आधा जले रहीस, पैर उल्टा। वो मुस्कुराइस। बिजली जाते ही वह गायब। और ऊपर ले घुघुआ फिर बोली, हूँ हूँ। रतन डर के चिल्लाइस, भागो। हम चारों जन बच के भागेन। दूसर दिन ले सब बदल गए। हर रात ठीक 12 बजे घुघुआ मोर घर ऊपर आके बोले, हू हू। खिड़की में पंजा के निशान, आंगन में काला पंख। घर के कुकुर रोवत रहा। मोर दाई कहिस, रात में कौन सफेद कपड़ा वाली लइका संगते बात करत रहिस। मैं सन काबर मैं अकेला रहत रहा। तीसर रात गणेश गायब। 2 दिन बाद ओखर लाश काली झरिया में मिलिस। चेहरा पूरा डर ले टेढ़ा, आँख खुला, सीना ऊपर घुघुआ के पंजा के 3 निशान। गांव काँप उठिस। 5 दिन बाद धीरज के घलोक वही हाल। अब गांव में दहशत फैल गई। धर्मू बाबा बोलिस, वो है एक पुराना ताबीज दिस। कहीं घुघुआ खुद भूत नहीं आए, वो परेतिन के आँखी आए। जिहाँ घुघुआ दिखथे वहाँ परेतिन पहुँच जाथे। वो कहीं अगर तोला बचना है तो आज रात परेतिन के सामना करना पड़ही। रात के ठीक 12 बजे मैं ताबीज पहिरे काली झरिया पहुँचो। पूरा गांव दूर ले देखत रहीस। अचानक चारों कोती धुन। घुघुआ पीपर ऊपर आके बैठ गई। फिर ओखर आँखी ले लाल रोशनी निकलत रहीस। वो रोशनी धीरे धीरे एक औरत के रूप ले लीस। फूल बसिया जेल गांव वाले जिंदा जलाए रहीन। वो धीरे धीरे मोर आगू आइस, कहिस, तोर गलती नहीं है। फिर गांव के पाप अभी घलो जिंदा है। मैं कापत कापत पूछूं, ते मोला काबर मारना चाहत हस। वो रोए लगिस। पहली बेरा ओखर डरावना चेहरा दुखी दिखिस। वो कहिस, मारना नहीं चाहो, मोर शराब मोला मजबूर करथी। तभी घुघुआ जोर ले बोलिस। ओखर आवाज पूरा जंगल में गूंज लगिस। अचानक घुघुआ सीधा मोर ऊपर झपटिस। मैं ताबीज उठा के जय महाकाल बोले। ताबीज ले तेज उजाला निकलिस। घुघुआ आग में जल उठिस। फूलबसिया जोर ले चीख मारिस। पूरा पीपर कांप गे रहिस। बिजली चमक गे रहिस। पीपर 2 टुकड़ा हो गए। फूलबसिया धुंध बन के आसमान में विलीन हो गई। गांव वाले खुश हो गए। सब सोचिन शराब खत्म हो गई। पीपर काट दे गिस। काली झरिया पाट दे गिस। फिर 6 महीना बाद गांव में एक नया पीपर अपने आप उग के कौनो नहीं लगाइस। एक रात फिर वही आवाज, हूँ हूँ हूँ। मैं हिम्मत करके खिड़की ले बाहर देखूं। नवा पीपर ऊपर एक काला घुघुआ बैठ के रहीस। फिर ए बार ओखर आँखी लाल नहीं पूरा सफेद रहीस। और ओखर पीछे एक नई औरत खड़ी रहीस।
चेहरा ढका, बाल जमीन तक, और धीरे धीरे मोर घर के तीर हाथ हिलावत रहे, जैसे कहत होई अब मोर बारी नहीं, अब कोई दूसरा परितीन जाग के ही। तो संगवारी हो, ये रही आज की कहानी। कहानी आप मतलब कैसे लगते कमेंट में ज़रूर बताया करो। और आप मन के पास भी कोई कहानी है तब बोला भेजो यार, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँ और दुनिया वाले के सामने आप मन की कहानी रखूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही।